मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जिनके दिमाग में एक बात चल रही है कि भाई आज ही इंश्योरेंस सेक्टर से रिजाइन कर देता हूं, आज ही इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़कर कोई दूसरा काम पकड़ लेता हूं और कोई दूसरा काम पकड़ के वहां से अर्निंग करता हूं। तो रुक जाइए, आज इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो इस वीडियो के बाद आप अपने क्लाइंट से 10, 20, 30 हजार की पॉलिसी क्लोज नहीं करेंगे। आप अपने क्लाइंट से जो प्रीमियम लेके आएंगे वो साल का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का प्रीमियम लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक आप वो नहीं कर रहे हो दोस्तों जो बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं। आखिर आपको क्या करना चाहिए आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल से। अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप क्लाइंट तो ढूंढते हो, इतनी मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद जब आपको एक क्लाइंट मिलता है और क्लाइंट आपको बुला भी लेता है कि भाई आ जाइए, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो क्लाइंट के पास पैसा भी है, वो 1 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है, उसको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप जाके क्या करते हो? वो पूछता है आपसे, बताओ भाई आपके पास क्या है, कहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए लगाना चाहिए? तो आप जाते ही पता क्या बोलते हो? आप कहते हो कि सर LIC सबसे बेस्ट है, LIC से बढ़िया कुछ नहीं है सर LIC में लगा दो। और उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि आप सिर्फ LIC एजेंट है, आप फाइनेंशियल प्लानर नहीं है, आप सिर्फ LIC एजेंट हैं। दोस्तों, अगर आप उसका पूरा का पूरा पैसा LIC में लगाने के लिए कहेंगे तो आप बताइए, कल अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, वो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो कहां से उसके पास पैसे आएंगे? कैसे वो इलाज कराएगा? अगर कल कोई ऐसी नौबत आ जाती है कि आज उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, आज उसकी जॉब अच्छी चल रही है, लेकिन कल अगर उसकी जॉब छूट जाती है, वो जॉबलेस हो जाता है, उसको इनकम कहां से आएगी? कहां से पैसा आएगा? कभी ये सोचने की कोशिश की है? क्या आपने कभी अपने क्लाइंट से बैठ के उसको इन चीजों का सोल्यूशन देने की कोशिश की है? नहीं दी है। अगर आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए लगाने, तो आपको ये कभी नहीं कहना है कि सर पूरा का पूरा पैसा LIC में आप इन्वेस्ट कर दीजिए या पूरा का पूरा पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी में लगा दीजिए। आपको उस पैसे को डिवाइड करना है अलग अलग जगहों पर। अगर मैं आपको बोलूं, पूरा एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूं, तो इसलिए कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर, पूरे YouTube चैनल पर आप वीडियो देख लीजिए दोस्तों, किसी की भी वीडियो देख लीजिए, ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो आपको सारे के सारे 100 रुपए इंश्योरेंस कंपनी में नहीं लगाने हैं। आपको ध्यान रखना है उसकी लाइफ का, आपको ध्यान रखना है उसके परिवार की लाइफ का, आपको ध्यान रखना है मेडिकल इमरजेंसी का, आपको ध्यान रखना है रिटायरमेंट का, आपको ध्यान रखना है कल अगर जॉब छूट जाती है, इमरजेंसी फंड कहां से आएंगे। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और हम ये नहीं करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर बीमार पड़ गए, मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लेनी पड़ गई, तो कहां से, क्या LIC पॉलिसी में पैसा मिलेगा? उसके पास आज 1 लाख रुपए आया, तो अगर कल जाके मेडिकल चेकअप कराने पड़ गए हॉस्पिटल में, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उस चेकअप के लिए पैसा देगी? नहीं देगी। और हम यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं दोस्तों। हम कहते हैं क्लाइंट को कि पूरा पैसा सर LIC में लगा दीजिए। ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए भी है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है कि हाउ टू इन्वेस्टमेंट, कैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिगिनर्स को, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आपके पास 100 रुपए है, अगर आपके क्लाइंट के पास 100 रुपए हैं, तो आपको 100 रुपए को डिवाइड कर देना है। कितनी जगह? आपको 6 जगह डिवाइड कर देना है। ठीक है, पहला पार्ट आपको कहां पे रखना है? लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, दूसरा पार्ट कहां पर रखना है आपको? हेल्थ इंश्योरेंस में। उसके बाद आगे कौन कौन से पार्ट हैं, और जो छठा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट का दोस्तों, कमाल का है, कमाल का। अगर 2 दिन बाद पैसा चाहिए तो वो 2 दिन बाद भी पैसा आप निकाल सके, राइट? तो सबसे पहला, अगर क्लाइंट आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बोले, तो क्लाइंट को बोले कि सर मैं आपको बताता हूं 6 जगह आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले इन 100 रुपयों में से 35 रुपए आपको कहां पर लगाने हैं? लाइफ इंश्योरेंस में लगाने हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 35 रुपए लगाने हैं। वो इसलिए कि कल अगर भगवान ना करे आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे, तो आपके परिवार में आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके बूढ़े माता पिता, वो कहां जाएंगे? कैसे वो खाएंगे? कैसे वो बच्चों की पढ़ाई कराएंगे? कैसे घर का खर्चा चलेगा? तो सर इसीलिए कल अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, तो आपको कम से कम अपने लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, और साथ में आपको एक चिल्ड्रन प्लान या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर करानी चाहिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको कहां पे कराना है क्लाइंट का? हेल्थ इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 20 रुपए खर्च कराने क्लाइंट के। 100 में से 20 रुपए क्लाइंट को बोले कि सर 20 रुपए मैं आपको बोल रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कल अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई
ऑपरेशन कराना पड़ गया और हॉस्पिटल बोलता है कि आपको तो 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और हॉस्पिटल का बिल 5 लाख रुपए, कहां से लेके आएंगे सर 5 लाख रुपए? तो इसीलिए सर आपको 20 रुपए कहां पे इन्वेस्ट करने चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने चाहिए, जहां पर आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए, यानी कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी आप ले सकते हो, जहां पर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है, तो उस एडमिट होने के बाद जो हॉस्पिटल का बिल आता है दोस्तों, तो आपको टेंशन नहीं है, फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तीसरा आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है? तीसरा करना है आपको मेडिकल इमरजेंसी। अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई कि छोटी छोटी दवाइयां, कोई मेडिकल चेकअप, राइट, कोई आपको पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी दवाई लेने जाना है, अगर चेस्ट में पेन है तो एक्सरे कराने जाना है, राइट, ईसीजी कराना है, ये सब क्या होता है? ये सब आपका हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो इन छोटे छोटे मेडिकल एक्सपेंस के लिए भी आपको 10 रुपए, यानी कि 100 रुपए में से 10 रुपए आपको मेडिकल एक्सपेंस के लिए रखने बहुत जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मुझे किस कंपनी में जाना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए, कौन सी कंपनी का मुझे मेडिकल इंश्योरेंस कराना चाहिए ताकि कल ऐसी नौबत ना आए? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, तो कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। चौथी जगह दोस्तों आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है? 10 रुपए आपको लगाने हैं इमरजेंसी फंड में, यानी कि कल अगर इमरजेंसी फंड आ जाए, यानी कि नौकरी छूट जाए, तो आपके पास 3 महीने से 6 महीने का खर्चा आपकी जेब में होना चाहिए। तो 100 रुपए में से 10 रुपए आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें इमरजेंसी फंड के लिए, अगर जॉब छूट जाए, अगर आपके बिजनेस में नुकसान हो जाए या कोई पर्सनल इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए आप वहां से फंड निकाल सकें, राइट। तो हमने कहां पे इन्वेस्ट किया? लाइफ इंश्योरेंस में 35 रुपए, 20 रुपए कहां पर? हमने हेल्थ इंश्योरेंस में, 10 रुपए मेडिकल इमरजेंसी में और 10 रुपए इमरजेंसी फंड में हमने इन्वेस्ट किए। अब दोस्तों बात आती है अगले 2 फंड्स की। अगले 2 फंड, यानी कि 100 रुपए में से हमारे पास बचे 25%, यानी कि 25 रुपए बचे। 75 रुपए हमने खर्च कर दिए, अब हमें 25 रुपए कहां पर खर्च करने? लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। अगर हमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे बेटी है तो बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट के लिए। अभी तो आपको इनकम आ रही है, जॉब से पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये जॉब कब तक करोगे आप? 60 साल तक। 60 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसा कहां से आएगा? तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है कितने रुपए? 15 रुपए, यानी कि 15% आपको ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, जैसे रिटायरमेंट, जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, और यूलिप प्लान और म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। देखो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर लाइफ इंश्योरेंस में तो हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट, अब ये दूसरा जो आप लॉन्ग फंड बता रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ये क्यों? देखो लाइफ इंश्योरेंस अलग चीज होती है, और जो म्यूचुअल फंड होता है ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप कर रहे हो यहाँ पे, राइट। पीपीएफ में कर रहे हो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, सुकन्या में कर रहे हो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। अब छठा इन्वेस्टमेंट दोस्तों, छठा इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि किस लिए? 1 से 3 साल के गोल के लिए। 1 साल में हो सकता है आपको बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, राइट। बच्चे के स्कूल की फीस तो हर साल जाती है, अब आपको मान के चलते हैं 1 लाख रुपए अगले साल बच्चे के स्कूल की फीस जमा करनी है, तो वो एलआईसी की पॉलिसी में तो नहीं निकल पाएगी, वो हेल्थ इंश्योरेंस में से तो नहीं निकल पाएगी, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कितने परसेंट? 10%। 100 रुपए में से 10 रुपए आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने हैं, जैसे आरडी, राइट, रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसे बैंक अकाउंट में आपको बैलेंस रखना है, राइट। और दोस्तों आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट को कहते हैं कि सर पूरा का पूरा पैसा आप एलआईसी पॉलिसी में लगा दीजिए, इससे बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जिस कारण हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं होती है। अब यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेल हुई और आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी सेल हो गया, 2 प्रोडक्ट आप अपने क्लाइंट को पेश कराएंगे। अब दोस्तों मेरा आपसे सवाल है, आप सब मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताइए कि अभी तक आप अपने क्लाइंट को जाके बता रहे थे, तो क्लाइंट को आप 100 रुपए में से कितने रुपए एलआईसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करा रहे थे? क्या 100 के 100 इन्वेस्ट करा रहे थे, या 100 में से कितने परसेंट एलआईसी में इन्वेस्ट करा रहे थे और कितने परसेंट आप हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करा रहे थे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव जरूर दें, और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में हम आपके लिए वीडियो बनाएं
तो भी अपना आप सुझाव जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।